मेरी जिंदगी मेरा फैसला, मैं तय करूंगी मुझे कैसे जीना है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये सब बातें मैं क्यों कर रही हूँ। दरअसल कर्नाटक के स्वास्थ्य मंत्री के सुतकर का कहना है कि आजकल की लड़कियां अकेले रहना चाहती है, यदि शादी कर लेती है तो बच्चे पैदा नहीं करना चाहती, सरोगेसी चूज करती है। अब महिलाएं इन सब के बारे में क्या सोचती है, क्या है महिलाओं का कहना, इसी पर आज हम बात करेंगे हमारे स्पेशल शो हर जिंदगी दिल से दिल तक में। हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़ गए हैं, एक बार आपसे उनका परिचय करवा देते हैं। हमारे साथ डॉक्टर सुमिता कुशवाहा, सामाजिक कार्यकर्ता जुड़ गई है। मैम बहुत बहुत स्वागत है आपका हर जिंदगी हमारे स्पेशल शो में। और हमारे साथ मीनाक्षी जी जुड़ गई है जो कि एक मॉडल है। हम दोनों से बात करेंगे। मैम हर जिंदगी हमारा कार्यक्रम है जिसमें हम महिलाओं की आवाज उठाते हैं, महिलाओं की आवाज सुनते हैं, हम बनते हैं महिलाओं की आवाज। और आज हमारा टॉपिक है कि आजकल की महिलाएं जो है वो सिंगल रहना पसंद करती है, यदि शादी कर लेती है तो शादी के बाद भी नहीं बचना चाहती है। मीनाक्षी जी से शुरुआत करना चाहूंगी क्योंकि अभी वो सिंगल है और इस सोच के बारे में वो क्या सोचती है। मीनाक्षी जी। मैं पहले अपने शास्त्रों से ये बात शुरू करना चाहूंगी। हमारे शास्त्रों में लिखा है कि विवाह जो है वो 16 संस्कारों में से एक है, तो विवाह को बहुत अत्यधिक महत्वपूर्ण माना गया है। लेकिन शास्त्रों में ये भी लिखा गया है कि अगर कोई स्त्री या कोई पुरुष विवाह नहीं करना चाहता तो ऐसा कोई कंपल्शन नहीं है। अगर आप विवाह करते हैं तो बहुत अच्छा है, जरूरी भी है और सोसाइटी की प्रोग्रेस के लिए भी अच्छा है, आपके पितरों के लिए भी अच्छा है कि आप उनका वंश आगे बढ़ाते हो, फिर आपको एक कंपनी मिलती है, आपको जीवन में साथ देने वाला कोई मिलता है। लेकिन अगर आप नहीं करना चाहते हैं विवाह तो ऐसा कोई कंपल्शन नहीं है, आप अपने पिता के घर में अपनी जिंदगी निभा सकते हैं। तो लेकिन हमें क्योंकि आजकल जो हमारा यूथ है वो शास्त्र पढ़ता नहीं है, वो वेद पढ़ता नहीं है, बहुत दूर इससे हटता जा रहा है, तो हमको सारी और इतनी सारी फिल्म्स आ गई हैं, बॉलीवुड आ गया है, हॉलीवुड आ गया है, इतने सारे वेबसाइट आ गई हैं, तो हर कोई अपना ओपिनियन एक्सप्रेस करता है। फिर आप जिस तरह के फ्रेंड्स में घूमते हैं, जो आजकल सोसाइटी में चल रहा है, हम न्यूज चैनल के थ्रू देखते हैं कि क्या कुछ हो रहा है सोसाइटी में, तो उससे हमें ये लगने लगता है कि शादी शायद बहुत जरूरी है क्योंकि हर कोई करता आ रहा है। लेकिन अगर आप एक सबका देखें तो ये भी देखें कि आजकल जो है लोग बहुत दुखी हैं। मैं ये नहीं कहती कि शादी में हर कोई दुखी है और जो इंसान कुंवारा है वो दुखी नहीं है, लेकिन आजकल बहुत स्ट्रेस है लाइफ में, हर कोई अपना एक आइडेंटिटी बना चाहता है। पहले के जमाने में क्या था, लड़कियां घर पे ही रहती थी, वो काम नहीं करती थी, लेकिन आजकल वो एक ट्रेंड आ गया है कि लड़कियां भी काम कर रही हैं, तो दोनों में स्ट्रेस है। तो आप एक लड़की को कब तक एक कोल्हू की बैल की तरह पीलते रहेंगे कि वो बाहर भी काम करे, घर में भी काम करे, बच्चे भी संभाले, सास ससुर की सेवा भी करे, और आप तो उसको कॉपरेशन नहीं मिलेगा, जब तक उसको एक सहयोग नहीं मिलेगा तो वो कहाँ तक अपने आप को मतलब झोंकती रहेगी। तो आजकल देखिए पहले के समय और अब के समय में बहुत फर्क आ गया है। आज आप देखिए दहेज दहेज के लिए हर 20 मैंने जो पढ़ रही थी कि 1 घंटे के अंदर एक लड़की जला दी जाती है। तो आजकल पेरेंट्स को भी लगने लगा कि हम अपनी लड़की को कहीं दे देंगे तो कहीं वो दहेज माल जला के तो नहीं रख देंगे, या कहीं क्या कहते हैं उसका ऐसा बुरा तो नहीं होगा। तो आज बहुत डर है लोगों में। और हमारे देश की इकोनॉमी भी देखिए, पहले हमारे जो देश था वो में कहते हैं कि सब आजकल की लड़कियों को फ्री छोड़ देना चाहिए, वो घर भी करे, घर बार भी संभाले और बाहर भी करे। चलिए डॉक्टर सुमेधा की और रुक करना चाह रही हूँ। डॉक्टर सुमेधा, अभी मीनाक्षी ने कहा कि आजकल स्ट्रेस बहुत ज्यादा है, हम ये देखते हैं शादी के बाद स्ट्रेस बढ़ जाता है, तो क्या आप उनकी बात से सहमत है? क्योंकि आप एक मैरिड वुमन है, सामाजिक कार्यकर्ता भी है और समाज में अलग अलग तरह के लोग हैं, अलग अलग तरह की सोच है, आप क्या सोचती हैं? देखो, मुझे ऐसा लगता है कि साइंटिफिकली अगर हम देखें और एवोल्यूशनरी स्पेस में देखें तो औरतों की अगर आप शरीर देखें तो बड़ा पिटीट होता है, इट्स वेरी नैरो। लड़कों को देखें ब्रॉड होते हैं, स्ट्रॉन्ग होते हैं। तो ये एक एवोल्यूशन का प्रोसेस था कि जब हम हंटर्स थे, जब हम केव्स में रहते थे, तो मर्दों को बेसिकली बहुत डेंजरस काम करने होते थे, औरतें थोड़ा पीछे रहती थी। फिर हम फार्मर्स बने, जहाँ पर फिर मर्दों को सारा फार्मिंग का काम करना होता था, औरतें पीछे रहते थे। फिर एक ऐसा जमाना आ गया कि मर्द ऑफिस जाते थे, औरतें छोटे मोटे काम करती थी, फिर वो स्कूल्स में लगने लगी, टीचर्स की जॉब आ गई, और अब ऐसा जमाना है जब दिमाग का जमाना है। और मतलब देखा जाए तो अब ना फिजिकल लेबर तो इतना रह नहीं गया, बिकॉज दैट इज ऑलरेडी बिन टेकन ओवर बाय टेक्नोलॉजी, राइट।
या मशीन्स हैं आपके पास हर चीज के लिए। सो अब जिसके पास ये है वो आगे है। बट पेट्रियार्की, बट जो एक पुरुष प्रधान हमारा पूरा देश रहा है, या वर्ल्ड ही आप समझ लो उस चीज को, तो वो चीजें धीरे धीरे जाती हैं, वो एकदम से नहीं जाएंगी, वो आज मेरे आपके कहने से नहीं होगा। जहाँ तक मुझे लगता है मिनिस्टर साहब की बात थी, वो लड़कों पर भी उतनी ही अप्लाई होती है कि आज अगर लड़कियां शादी नहीं करना तो लड़के भी शादी नहीं करना चाहते। सबको इतनी फ्रीडम है, सबको इतनी इंडिपेंडेंस है कि अगर आप कोई भी लड़का अपनी सराउंडिंग में मेरे से कंपेयर कर लीजिए तो 28 साल तक मैंने पढ़ाई करी है, 30 साल तक करी है बल्कि, तो आई एम वेर मोर कि आज यदि हम सेल्फ डिपेंड है इसलिए हम शादी नहीं करना चाहते, क्योंकि पहले आपने कहा कि पहले की महिलाएं घर बार संभालती थी। बिल्कुल बिल्कुल, देखो पहले की महिलाएं झेल लेती थी, पहले की महिलाएं झेल लेती थी क्योंकि दे वर फाइनेंशियली डिपेंडेंट ऑन द हस्बैंड। आज कोई औरत सहती नहीं है कुछ भी बिकॉज शी इज फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट। उसको पता है कि आप नहीं रखोगे, पेरेंट्स नहीं मानेंगे, मैं घर वापस भी नहीं जा पाऊंगी, तो मैं अपना जीवन यापन कर लूंगी। यू नो that is pretty clear to the female, and that's why जो मीनाक्षी जी ने भी बोला कि लोगों की लाइफ में डिस्ट्रेस होता है तो वो बातों को सुलझाने की बजाय वो सोचते हैं जस्ट सेपरेट होके ही बेहतर है। बट हाँ, शादी मैनेज करना आज के टाइम में इट्स अ बिग स्ट्रेस, आई विल नॉट डिसअग्री विद दैट फैक्ट, क्योंकि एक तरफ आप अपना काम संभाल रहे हैं, एक तरफ आप अपनी पर्पस, पैशन इन लाइफ, हु आई एम वाले क्वेश्चंस को डील कर रहे हैं, एक तरफ आप पूरी अपनी फैमिली संभाल रहे हैं, लाइक आई एम अ सिंगल डॉटर, तो मेरे पास मेरे पेरेंट्स की भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एंड उसके बाद आपके इन लॉज, आपके पति, उन सब का भी एक बहुत बड़ा रोल है। तो मुझे ऐसा लगता है कि इफ द हस्बैंड एंड हिज फैमिली एंड द वाइफ एंड हर फैमिली, अगर वो एक औरत को सपोर्ट करें, चाहे वो शादी करने में है, चाहे वो चाइल्ड बियरिंग में है, चाहे चाइल्ड रेजिंग में है। आपकी सभी बातों से मैं सहमत हूँ। यदि कोई लड़की 28 से 30 साल तक शादी न करे तो आसपास के लोग कहने लगते हैं कि अरे जरूर कुछ गड़बड़ी होगी, ऐसा क्यों? So this has a scientific reason behind it. क्यों? बायोलॉजिकली एक जो औरत की क्लॉक है, जो बायोलॉजिकल क्लॉक है, उसके हिसाब से 27 साल तक शादी हो जानी चाहिए। और बोलते भी हैं कि कैंसर प्रिवेंशन के लिए, ताकि औरत को आगे जाके कोई कैंसर ना हो, तो वो बोलते हैं कि 30 साल तक एक बच्चा हो जाना चाहिए। क्यों बोलते हैं? क्योंकि 30 साल के बाद जो बच्चे होते हैं उनमें मेंटल सिंड्रोम्स होने की जो इंसिडेंस होता है वो ज़्यादा हो जाता है। ब्रेस्ट फीड नहीं करती हैं औरतें तो ब्रेस्ट कैंसर का रिस्क बढ़ जाता है। तो जो पुराने की प्रथाएं चली आ रही हैं, लोग बोलते हैं वो प्रोबेबली सोशल कॉजेस से बोलते हों वगैरह, बट इसके पीछे एक साइंटिफिक रीजन भी है। So the incidence of all the diseases in a woman kind of decreases if the biological clock is in time. But मैं वही बोल रही हूँ, आजकल का जमाना चेंज हो गया है, बट उस चीज को एक एवोल्यूशन एज अ ह्यूमन बॉडी आने में भी टाइम लगेगा। मीनाक्षी चूंकि एक मॉडल है, मैं उनसे उनकी ओर रुख करना चाह रही हूँ। मीनाक्षी, आपकी यदि बात करूँ तो आप भी सेल्फ डिपेंड है, और मैंने जैसा कि अभी सुमेधा जी को कहा कि एक लड़की यदि 28 से 30 साल तक की उम्र शादी नहीं करती है तो लोग कहने लगते हैं जरूर कुछ गड़बड़ी होगी या लड़की शादी नहीं करना चाहती। तो उस सोच को लेकर मीनाक्षी क्या कहना चाहेंगी? मेरी भाजी थी, उन्होंने बहुत अच्छी बात कही थी कि लड़की जो है वो परिवार वाले को इतनी भारी नहीं होती, माता पिता को इतनी भारी नहीं होती जितने समाज को भारी होती है। तो ये समाज की जो सोच है वो चलती आ रही है। माँ बाप रख लेते हैं, माँ बाप को कोई दिक्कत नहीं होती, जहाँ एक बेटा पाल रहे हैं वो अपनी बेटी भी पाल सकते हैं, लेकिन जो समाज है वो हर कोई बोलते हैं अरे तुम्हारी बेटी इतनी बड़ी हो गई, अभी तक उसकी शादी नहीं हुई, अभी अरे इसका क्या होगा। और माँ बाप जो सोचते हैं कि चलिए जब तक हम बैठे हैं तब तो ठीक है, लेकिन हमारे जाने के बाद। हाँ जी मीनाक्षी, आपके साथ कभी ऐसा हुआ किसी ने आपको कहा है कि अरे आपके पेरेंट्स से किसी ने कहा हो कि उनकी शादी कब होगी, अब उम्र हो गई, ऐसा कभी कुछ हुआ है? मेरे को तो बहुत टोकते ही रहते हैं मेरे पेरेंट्स को, मुझसे आके बात भी करते हैं कि अभी वो पड़ोसते थे, वो तू बैठी रहना, तू शादी मत करना, तू ऐसे निकाल देना जिंदगी। लेकिन ऐसा मेरी फैमिली से कोई फोर्स नहीं है। लेकिन हाँ, आसपास के लोग जो टोकते रहते हैं कि अब इतना टाइम हो गया तो लड़की को शादी कर लेनी चाहिए, फिर बच्चे कब होंगे, अगर लेट होगी शादी तो बच्चे भी नहीं होंगे, और अभी तक तो आप बैठे हो। जो समाज का सोचना है कि जब तक माता पिता बैठे हैं तब तो ठीक है, लेकिन जब माता पिता चले जाएंगे तो क्या होगा। तब मैं पापा को ये कहती हूँ कि पिताश्री, मैंने इतना कुछ देखा है कि बहुत सी लड़कियां होती है जिनका शादी के बाद डिवोर्स हो जाता है,
शादी के बाद वो लड़कियां जला के मार दी जाती हैं। लड़कियां, आपको पता है इंडियन वुमन जो है वो डिप्रेशन में है। आप आंकड़े पढ़िए इंटरनेट के ऊपर, इंडियन वुमन सबसे ज्यादा डिप्रेशन में। आप ही तय करेंगी मीनाक्षी कि आपको कैसे जीना है। एक आखिरी सवाल मैं सुमिता जी से करना चाहूंगी। सुमिता जी, शादी तक तो ठीक है, आज पड़ोस के लोग, समाज बोलने लगता है अगर एक लड़की शादी नहीं करती है, लेकिन फिर बात आती है शादी के बाद बच्चों की, कि अरे इतने लेट बच्चे हो रहे, हो सकता है आसपास के लोग बोलते हो सकता है कुछ गड़बड़ी हो, और ये भी कहा गया कि नहीं ये तो सरोगेसी चाहती है क्योंकि ये अपनी फिटनेस भी चाहती है। वागीशा, गड़बड़ी औरत के शरीर में नहीं, लोगों के दिमाग में। That's my only comment on it, because it's a psychological pressure. लोगों को आप एक दिन में नहीं बदल सकते। आप देखें जो बेसिकली लोग 60-70 साल के हैं, आप उनकी थिंकिंग एक दिन में नहीं बदल सकते। जो हमारी जनरेशन है बेसिकली वो एक बीच में है, जहाँ एक जेन एक्स है जो बिल्कुल आगे है, और हमसे पीछे जो 70 साल के लोग हैं वो बहुत पीछे हैं। तो हमारी जनरेशन एज सच कहीं सैंडविच्ड है, तो वो यहाँ की प्रॉब्लम है, शरीर की प्रॉब्लम नहीं है। इंसान की, और वो मैंने हम सभी महिलाओं से आज हर जिंदगी कार्यक्रम में कहना चाहूंगी कि आपकी जिंदगी है, आप ही का फैसला होगा, और आप ही तय करेंगे कि आपको कैसे जीना है ना। हर जिंदगी कार्यक्रम में मीनाक्षी जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। डॉक्टर सुमिता जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो इस कार्यक्रम के जरिए हमने सभी को ये बताने की कोशिश की है कि हम सेल्फ डिपेंड है और हम फैसला करेंगे कि हमें कैसे जीना है। तो फिलहाल हर जिंदगी कार्यक्रम में इतना ही। हम जल्दी लौटेंगे, तब तक बने रहिए हर जिंदगी के साथ और न्यूज़ इंडिया के साथ। नमस्कार।